सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट रूलर के एक और न्यू एपिसोड के अंदर, जिसकी शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर मुचेन और गुटियानयान दोनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके थे। तभी गुटियानयान मुचेन से ये कहता है कि मैंने ये सुना है कि तुम इस अकेडमी के अंदर नए आए हो। तो मुचेन कहता है कि इससे बात से फर्क नहीं पड़ता, बस आप आगे की फाइट शुरू कीजिए। गुटियानयान भी कहता है कि अब तो ये देखने में मजा आएगा कि तुम असल में कितने ताकतवर हो। गुटियानयान ने मुचेन पर पलक झपकते ही एक इतना ज्यादा खतरनाक अटैक किया होता है। उसको मुचेन रोक तो लेता है, लेकिन गुटियानयान तुरंत ही अपना अगला हमला भी कर देते हैं। गुटियानयान मुचेन के ऊपर अपने जितने भी अटैक्स को कर रहे थे, तो मुचेन केवल और केवल उनके हर एक अटैक को डॉज करते जा रहा था। गुटियानयान तो जैसे यहाँ पर बिना होल्ड बैक किए लगातार इतने सारे हमले कर चुके थे मुचेन पर, यहाँ का तो नजारा ही बदल जाता है। और मुचेन केवल उनके हमलों को डॉज कर रहा था, क्योंकि उसको याद होती है शैन कांगशेंग की कही हुई बात। उसने ये कहा था कि मुचेन, तुम्हें इस बात को याद रखना है कि तुम चाहे कोई भी अटैक क्यों ना कर लो, लेकिन गुटियानयान उसका सामना कर लेगा, लेकिन तुम्हें उसके साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना होगा। बस उसके अटैक्स को डॉज करते रहना, ताकि वो खुद ब खुद ही नियमों को तोड़ दे और हार जाए। जिस बात को मुचेन भी अच्छे तरीके से जानता है कि वो डायरेक्ट फाइट में गुटियानयान को कभी नहीं हरा पाएगा। मुचेन ने गुटियानयान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने एक अटैक को किया था, लेकिन वो बंदा उसे संभालते हुए मुचेन के ऊपर एक काफी खतरनाक सा अटैक किया होता है। जो नजारा देखे तभी शैन कांगशेंग ली जुआन टोंग से कहने लगता है कि गुटियानयान की जो फाइटिंग स्टाइल है वो वाकई में काफी ज्यादा वायलेंट है। गुटियानयान की पर्सनैलिटी एकदम ही अलग है मुचेन से, इसीलिए मुचेन के लिए उस बंदे को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। जिस मोमेंट पर अब गुटियानयान अपनी एक और काफी खतरनाक तरीके की टेक्निक का यूज करने लगता है और ये कहता है कि चलो मैं देखता हूँ लड़के कि आखिर तुम मेरे इस अटैक को कैसे डॉज कर पाते हो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की मूव होती है। उसने तो एक चट्टान को तोड़कर उसके कई सारे टुकड़े करके उसको मुचेन की तरफ फेंक दिया था, लेकिन मुचेन तो काफी आसानी के साथ में उसके सभी के सभी हमलों को डॉज करते जा रहा था। लेकिन जैसे ही गुटियानयान उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, तो मुचेन अपने कुछ फॉर्मेशंस को बनाकर गुटियानयान पर अपने ही कुछ खतरनाक से अटैक्स को कर देता है। लेकिन मुचेन के अटैक्स को गुटियानयान बड़ी आसानी के साथ में डॉज कर देता है। लेकिन मुचेन की तो कुछ अलग ही चाल होती है, क्योंकि उसने तो गुटियानयान को पकड़ लिया था ताकि वो यहाँ से वहाँ पर ना जा सके। गुटियानयान कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी स्किल्स कमाल की है, लेकिन तुम उतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उड़ने और डॉज करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इसकी वजह से अभी गुटियानयान यहाँ पर लेकर आ चुका होता है अपने फायर हालबर्ड को, जो कि उसका एक काफी पावरफुल वेपन होता है। और वो मुचेन से कहता है कि क्या तुम्हारी अंदर हिम्मत है मुझसे सामने से फाइट करने की। जिसे देखकर शैन कांगशेंग कहता है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। ली जुआन टोंग कहता है कि अगर मुचेन ने इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया, तो गुटियानयान बहुत ही जल्द अपनी किसी ऐसी मूव को यूज करेगा जिससे कि मुचेन को हारना ही पड़ेगा। शैन कांगशेंग कहता है कि अगर मुचेन मेरे बताए गए प्लान को फॉलो करता रहेगा और फाइनल अटैक को संभालने के लिए अपनी थंडर बॉडी का यूज करेगा, तो बेशक मुचेन इस फाइट को जीत भी सकता है। लेकिन जो गुटियानयान होता है वो मुचेन के पीछे पड़ा हुआ उससे ये कह रहा था कि जब तुम्हारा मुकाबला किसी पावरफुल एनिमी के साथ में होगा, तो तुम्हारी हरकतों से मुझे ये लगता है कि तुम तो अपने दोस्तों और अपने चाहने वालों के पीछे जाकर छुप जाओगे, या फिर केवल आज के हिट जैसे उस फाइट में भी डॉज ही करते रहोगे। इसकी बात को सुन के मुचेन को गुस्सा आता है और अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में अपने अपने वेपन की मदद से फाइट करने लगते हैं। लेकिन गुटियानयान ने अपने एक सिंगल अटैक में मुचेन को एक रॉक से दे मारा था, जिस नजारे को देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मुचेन ने अपने फाइटिंग स्टाइल को बदल दिया। इसीलिए बहुत से लोग मुचेन के जीतने की कामना करने लगते हैं और उसको चीयर करते हैं कि हाँ मुचेन तुम ये कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग मास्टर्स के हॉल को भी देख पाते हैं, जहाँ पर डीन ये कह रहे होते हैं कि जब मुचेन को कई सालों पहले स्पिरिचुअल लैंड से निकाला गया था, तब मुचेन उस वक्त अपनी रियल्म का बेस्ट डिसाइपल हुआ करता था। अगर अभी तक हम लोगों ने अपनी एकेडमी में मुचेन को ना बचाया होता, तो वो ना जाने कब का ही एलिमिनेट कर दिया गया होता, क्योंकि होली स्पिरिट एकेडमी के अंदर उसके कई सारे दुश्मन भरे पड़े हैं। मास्टर ज़ोटियन कहते हैं कि अगर मुचेन आज इस बैटल को हार जाएगा, तो उसके दुश्मनों को वो मिल जाएगा जो कि वो चाहते हैं। लेकिन मुचेन के सारे दोस्त उसको चीयर करते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो। लुओली भी तो यही चाहती है कि मुचेन को जीतना चाहिए। जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर देख पाते हैं मुचेन को, जो कि कहता है कि सीनियर शैन कांगशेंग लगातार
लगातार ही फाइटिंग में डॉज करते रहना ये मेरा स्टाइल है ही नहीं, बल्कि अब वो सबसे पहले अपने स्पीयर को वापस से बुलाता है और तुरंत ही फाइट करना शुरू कर देता है गो टियान यान के साथ में। जिन दोनों का ही बैटल अब काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगा था, क्योंकि गो टियान एक पीक लेवल की फाइट को करना चाहता है और मू चेन अब उसको वही दे रहा था। उन दोनों के फाइट करने के स्टाइल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है और ये फाइट भी अब लाजवाब लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही खतरनाक तरीके से टकरा रहे थे और दोनों के लिए ही हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मू चेन के रिफ्लेक्शन और गो टियान की पावर एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही थी, बल्कि एक बार को तो गो टियान ने मू चेन को नीचे ही फेंक दिया था और तुरंत ही अपने स्पीयर की मदद से वो मू चेन को हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मू चेन तो रोल करते हुए अपने आप को उसके अटैक से बचा लेता है। यान कहता है कि अगर तुम इस बैटल को जीते जाते हो तो तुम एक हीरो कहलाओगे, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारी वजह से इस एकेडमी का हर एक पर्सन हारा हुआ माना जाएगा, जिससे कि तुम अभी तक के सबसे बड़े लूजर कहलाओगे। और जब टियान अपने हालबर्ड से उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है तो मू चेन भी तुरंत ही अपने हालबर्ड को लेकर आ चुका था, जिससे कि उन दोनों के बीच की क्लैशिंग भी देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है। यान मू चेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लड़के क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही आता है? तो बड़ी बातें कर रहे थे कि अब डॉज नहीं करोगे बल्कि मेरे साथ में फाइट करोगे, और अब देखो जरा कि तुम्हारे हारने का समय आ चुका है। मेरी बात को मान लो, अगर तुम्हारे पास में केवल इतनी ही ताकत है तो गिव अप कर दो और हार मान जाओ। गो टियान भले ही अपने बहुत ही ज्यादा प्रेशर को मू चेन के ऊपर डाल रहा था, लेकिन मू चेन कहने लगता है मैं फाइट को बीच में ही छोड़कर एक ऐसा लूजर कभी भी नहीं बनूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो तुरंत के तुरंत ही अब अपनी थंडर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करने लगता है, जिससे कि चारों तरफ का मौसम भी बदलने लगा था। मू चेन की पावर से बढ़ जाती है। वो ये कह रहा था कि हार का स्वाद मैं पहले भी चख चुका हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ही हराऊंगा। मू चेन तुरंत ही अपनी थंडर बॉडी को लेकर आ चुका था, जिसके केवल एक सिंगल अटैक ने गो टियान को इस बात का एहसास दिला दिया था कि मू चेन कमजोर नहीं है, जिसके तुरंत बाद पर मू चेन ने एकदम बिजली की रफ्तार से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। मू चेन के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि वो गो टियान को एक ही अटैक के साथ में उसे उसकी औकात याद दिला देता है। टियान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्या ये वही लड़का है जो कि थोड़ी देर पहले मुझसे हारने वाला था, लेकिन मू चेन को ऐसा करते हुए देखकर ली जुआनटोंग कहता है कि आखिर मू चेन ने अपनी थंडर बॉडी का यूज इस वक्त क्यों कर लिया, क्योंकि जब गो टियान अपने फाइनल अटैक को करेगा तब आखिर मू चेन अपने आप को कैसे बचाएगा। लेकिन अब टियान बिना रुके ही अपने अटैक्स को करने के लिए मू चेन की तरफ चला जाता है, जिससे कि वाकई में अब इन दोनों के ही बीच में एकदम गॉड लेवल की फाइट होने लगती है। मू चेन की स्पीड और पावर अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी पहले के मुकाबले, जिसकी वजह से भले ही गो टियान कितना भी ज्यादा पावरफुल अटैक क्यों ना करे, लेकिन मू चेन बड़ी आसानी के साथ में उसके हर एक अटैक को रोक पा रहा था। इस फाइट को देखने में तब और भी ज्यादा मजा आने लगता है जब ये दोनों के दोनों बिना हार माने एक दूसरे के ऊपर अपने अपने पावरफुल अटैक्स को करते ही जा रहे थे, एकदम अनस्टॉपेबल बनकर एक दूसरे को इंजर्ड करते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। और एक मोमेंट पर जब इन दोनों के ही हालबर्ड एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, तब तो वह नजारा और भी ज्यादा शानदार बन चुका था, क्योंकि वह थंडर और फायर वेव से चारों तरफ ही फैल जाती है। साथ ही मू चेन भी अपनी थंडर बॉडी से हटकर अब नॉर्मल बॉडी में आ चुका था। मू चेन की बॉडी पर कई सारे इंजरीज के निशान होते हैं और वही सेम चीज गो टियान की बॉडी पर भी थी। टियान कहता है कि मू चेन मुझे तुम्हारी पावर्स और ट्रिक्स के बारे में पहले से ही पता लग चुका था, क्योंकि तुम ये चाहते थे कि मैं अपने फाइनल अटैक को तुम्हारे ऊपर कर दूं ताकि तुम उसको अपनी थंडर बॉडी की मदद से संभाल सको। लेकिन फिर भी मू चेन उससे कहता है कि सीनियर, अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने फाइनल अटैक को मुझ पर कीजिए। गो टियान मू चेन से कहता है कि तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, क्यों बेकार में अपनी जान गंवाना चाहते हो। लेकिन फिर भी मू चेन उसको फोर्स कर रहा था कि तुम्हें अपने फाइनल अटैक को करना चाहिए। गो टियान कहता है कि अगर तुम मेरे इस अटैक को संभाल लेते हो तो मैं खुद ब खुद ही हार मान जाऊंगा, जिसके तुरंत बाद अब गो टियान अपने सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक को समन करने लगता है। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से लावा बरसने लगा हो। ली जुआनटोंग कहता है कि जैसा हमने प्लान बनाया था ये बंदा मान तो चुका है कि ये सिंगल स्ट्राइक के बाद हार मान लेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मू चेन के पास में उसके इस अटैक को संभालने की ताकत ही नहीं है। इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोग ऑलरेडी इस बैटल को हार चुके हैं। लेकिन तभी शेन कांगशंग ये कहीं लग जाता है कि मू चेन कभी भी उस काम को नहीं करता जिसमें वो
कॉन्फिडेंट ना हो। उसने गो टियानयान को सोच समझ कर ही ट्रिगर किया होगा। टियानयान कहता है कि मुचेन, तुम मुझे बाद में ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तुम्हारे जैसे फ्रेशर के ऊपर अपनी 100% पावर को यूज किया। और इसी नजारे को देखते हुए एल्डर ज़ू टियान कहने लगते हैं मोयू से कि मेरे ख्याल से पेनाल्टी हॉल के जर्नल्स ये चाहते ही नहीं है कि इन स्टूडेंट्स को स्पिरिचुअल लाइट एनलाइटमेंट मिले। मोयू कहते हैं कि वो उन लोगों की शर्तें हैं और वो कभी भी अपनी शर्त को खारिज नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर तभी डीन भी ये कहने लग जाते हैं कि ज़ू टियान में नए दौर के डिसाइपल्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा काबिल है। और अब जैसे ही गो टियानयान अपने फाइनल अटैक को समन कर लेता है, वो कहता है कि मुचेन, अगर हिम्मत है तो जरा इसको डॉज करके दिखाओ। जो टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो मुचेन भी उसका मुकाबला करने के लिए अपनी एक टेक्निक को समन करना शुरू कर दिया था। मुचेन कहता है कि सीनियर, मेरे पास में मेरे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए मैं आपसे इस फाइट में जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब गो टियानयान अपने अटैक को समन करता है तो वो देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। मुचेन अपने डिफेंस को समन करते हुए कह रहा था कि मुझे लुओली को बचाना है और सभी डिसाइपल्स के लिए लाइट एनलाइटमेंट को भी लेना है और साथ ही साथ मुझे उन सभी से आगे निकलना है जिनसे मैं आज तक निकला नहीं हूँ। मुचेन ने असल में समन किया होता है अपने 4 गॉड कॉन्स्टलेशन सूत्र को, जिसके अंदर से उसने निकाला होता है अपनी ब्लैक टोर्टोइज डिवाइन शील्ड को। गो टियानयान की इस टेक्निक का नाम होता है ग्रेट फ्लेम ड्रैगन हालबर्ड। और ये ड्रैगन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब मुचेन की शील्ड के साथ में टकराता है तो वो यहाँ का तो नजारा ही बदल के रख देता है। हर कोई अब रिजल्ट के बारे में जानना चाहता था कि आखिर इसमें कौन जीता। गो टियानयान अपनी पूरी ताकत को लगा चुका था, लेकिन मुचेन ने अपने आप को बचा लिया होता है अपनी ब्लैक टोर्टोइज डिवाइन शील्ड की मदद से। मुचेन कहता है कि सीनियर, वाकई में ये काफी लाजवाब फाइट हुई हम लोगों के बीच में। गो टियानयान कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता मुचेन कि तुम मेरी इस स्ट्राइक के सामने अभी भी अपने 2 पैरों पर खड़े हो। इसीलिए मुचेन के पास में आ जाता है तो मुचेन भी उससे ये कहता है कि सीनियर, अगर आप अभी भी खुश नहीं हो तो आप अपनी और भी ज्यादा ताकत को मुझ पर आजमा सकते हो और ये देख सकते हो कि मैं आपकी फाइट के काबिल था या फिर नहीं। जिसकी बातों को सुनकर गो टियानयान कहता है कि तुम सच में बहुत ही कमाल के पर्सन हो मुचेन, तुम भले ही ना थके हो लेकिन इस फाइट से मैं तो थक चुका हूँ। इसीलिए गो टियानयान इस फाइट में हार एक्सेप्ट करता है और मुचेन को जिता देता है। और इस जीत ने नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के हर एक डिसाइपल की किस्मत को बदल दिया था। सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि नए डिसाइपल भी शॉक रह जाते हैं। कुछ लोगों को तो इस बात पर यकीन नहीं होता, वो सोचते हैं कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार हम लोग इस फाइट को जीत ही चुके हैं। मुचेन की जीत की वजह से लुओली भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। चारों तरफ ही अब तो खुशी का माहौल फैल चुका था, जिसके बाद अब हम लोग देख पाते हैं डीन को। और अब डीन उन सभी के सभी डिसाइपल्स को डिवाइन एनलाइटमेंट देने लगते हैं, जितने लोग भी उसको डिजर्व करते हैं, क्योंकि किसी ने अनजाने खतरों का सामना किया तो किसी ने इतने बड़े खतरों को संभालने की कोशिश की जिसके लायक वो खुद भी नहीं थे। कुछ लोगों की स्ट्रगल और उनकी मिस्टीरियस पावर ये दर्शाती है कि वो सबसे ज्यादा अलग क्यों है। और मुचेन जो कि इस चीज को सबसे ज्यादा डिजर्व करता था, उसकी भी तारीफ काफी ज्यादा की जाती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा पुश किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी खतरे में डाल दी थी। हर कोई इसकी मूवमेंट्स और पावर्स का दीवाना बन चुका था। डीन ये कहने लगते हैं इस हंटिंग बैटल ने इस बात को तो साबित कर दिया कि हमारी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर ऐसे ऐसे टैलेंट भरे पड़े हैं जो कि बाकियों को उनकी औकात दिखा सकते हैं और अपनी एकेडमी का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा होने की वजह से अब जो नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का नाम होता है वो पूरे हेवंस में फैल चुका था, क्योंकि अब ग्रेट एकेडमीज के बैटल में नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का भी नाम आएगा। डीन कहते हैं कि हमारी एकेडमी को आज तक ना जाने कितने ही एनिमीज ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते समय के साथ में हम कमजोर नहीं हुए बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बने हैं। वो मुचेन, शेन कांगशेंग और ली जुआनटोंग से कहते हैं कि आज तुम लोगों ने जो कारनामा करके दिखाया है उसकी वजह से तुम लोगों की ही ताकत के बल पर अब नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को प्रेजेंट किया जाएगा सभी एकेडमीज के सामने। इस नाम को तुम लोग डिजर्व करते हो और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आगे भी बनाए रहोगे। अनाउंस करते हैं कि इस साल का हंटिंग बैटल पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हर डिसाइपल को वो मिल चुका है जो कि वो डिजर्व करते थे। सभी लोगों के लिए अब एनलाइटमेंट उपलब्ध करा दिए जाते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी की तो मानो यहाँ पर बरसात सी होने लगी थी और मुचेन की इस जीत से सबसे ज्यादा खुश होती है लुओली। डीन कहते हैं कि अब तुम लोग अपने अपने रूम्स में जाकर
आराम कर सकते हो और अपनी बॉडी को रिकवर भी कर लो, क्योंकि आज से 3 दिनों के बाद तुम लोगों को स्पिरिचुअल लाइट एनलाइटमेंट की असली ताकत दी जाएगी, जिस बात से हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और मूचेन की थोड़ी सी हालत गड़बड़ सी लग रही थी, जिससे कि लुओली तुरंत ही मूचेन के पास में जाती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें आराम करने के लिए चलना चाहिए। लेकिन मूचेन के साथ में लुओली को जाता हुआ देखकर ली जुआनटोंग का दिल दुखता है, क्योंकि वो उसको पसंद करता है। जिससे कि शेन कांगशेंग ली जुआनटोंग से ये कहने लगता है कि देखो, अब तुम्हारे पास में वो चांसेस तो नहीं है कि लुओली तुम्हारी बनेगी, इसीलिए क्यों ना तुम पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास में अब जीने की तो कोई वजह भी नहीं है। जो कि वो असल में उससे मजाक कर रहा था। और ये कहने लगता है कि जब हमें स्पिरिचुअल लाइट एनलाइटमेंट मिल जाएंगे तो मैं फिर उसके बाद में जाने वाला हूँ डीमन ड्रैगन प्रिंस का शिकार करने के लिए। तो ली जुआनटोंग, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो, जिससे कि तुम्हारा भी मन लगा रहेगा और हम दोनों भाई मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाएंगे जिससे कि पूरी एकेडमी हम पर नाज करेगी। इसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर मूचेन और लुओली को देख पाते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर आ चुके थे। मूचेन लुओली से कहता है कि माफ करना, क्योंकि मेरी वजह से तुम इतनी ज्यादा चिंता में पड़ गई हो। लुओली भी उससे नाराज होते हुए कहती है कि मूचेन, तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही फोर्स से कर दिया था। मूचेन कहता है कि स्पिरिचुअल लैंड में मैं पूरे वक्त तुम्हारे पास में और तुम्हारे साथ में रह नहीं पाया था, लेकिन इस बार मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे कि मुझे तुमसे दूर होना पड़े। लुओली कहती है कि लेकिन अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स करने की वजह से तुम आखिर मेरे कौन सा और ज्यादा करीब आ जाओगे। तुम इस बात को जानते हो कि मैं नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में इसीलिए तो नहीं आई थी। मुझे तुम इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखना पड़े या इतना ज्यादा तड़पते हुए देखना पड़े। लुओली जैसे इससे नाराज होकर जाने लगती है तो मूचेन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है। उससे कहता है कि शुक्रिया लुओली, हमेशा ही मेरी तरफ रहने के लिए। और अब ये दोनों के दोनों एक बहुत ही प्यारी किस भी करने लगते हैं। मूचेन तो लुओली को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो जैसे मूचेन तो आज लुओली को खाना ही चाहता हो। और इससे ये तो साबित हो जाता है कि इन दोनों का प्यार बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है और ये नजारे उन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। लुओली मूचेन से कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करोगे। मूचेन कहता है कि हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लुओली तो मूचेन से बातें करती रहती है कि अगर तुमने आज के बाद कभी भी ऐसा दोबारा किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और तुमसे दूर भी हो जाऊंगी। लेकिन मूचेन तो ऑलरेडी यहाँ पर सो जाता है, जिसके बगल में लुओली भी लेटी हुई थी। जिसे सोते हुए देखकर लुओली तो उसे गले से लगा लेती है और ये कहने लगती है कि तुम कभी भी इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि मेरे होते हुए मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। इतना तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो, उससे ज्यादा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसके बाद अब हम लोग अगले दिन का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर ली जुआनटोंग पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था, जिसके पास में तभी फिर वहाँ पर ईशु आ जाती है और वो ली जुआनटोंग को इतना ज्यादा चिंता में देखकर ये कहने लगती है कि ब्रदर ली जुआनटोंग, क्या आप यहाँ पर लुओली का इंतजार कर रहे हो? वैसे कल रात तो सिस्टर लुओली मूचेन के साथ में ही थी और पूरी रात वो लोग साथ में ही रहे, यहाँ तक कि वो तो अभी भी मूचेन के ही कमरे के अंदर आराम कर रही है। जिन बातों ने ली जुआनटोंग को तो अब पहले से भी ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि वो लुओली को चाहता है, लेकिन आखिर वो कर ही क्या सकता है, क्योंकि लुओली उसे नहीं चाहते। जिससे कि ली जुआनटोंग बिना कुछ कहे ही यहाँ से जाने लगता है। तो ईशु भी सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आए थे, लेकिन ली जुआनटोंग का मन बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था। तभी उसके पास में वहीं पर आ जाता है शेन कांगशेंग। वो ली जुआनटोंग से कहता है कि तुम यहाँ पर उसे गुड बाय बोलने के लिए आए थे, लेकिन किस्मत ने तुम्हें और भी ज्यादा अकेला कर दिया, जिससे कि तुम और भी ज्यादा दुखी हो चुके हो। ली जुआनटोंग कहता है कि मुझे लगा था कि आगे बढ़ना आसान होता होगा, लेकिन दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनसे मूव ऑन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। शेन कांगशेंग कहता है कि मेरे दोस्त, ज्यादा चिंता मत करो, इसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ये दिल के मसले हैं। तुम इसके बारे में जितना ज्यादा सोचोगे उतने ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। तुम्हारे मन में अगर गुस्सा है तो वो तुम्हें डीमन ड्रैगन प्रिंस के ऊपर निकालना चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें बहुत ही जल्द वो रास्ता भी मिल जाएगा जिस पर तुम जाना चाहते हो। कभी भी ऐसी चीजों को अपने रास्ते को ब्लॉक मत करने दिया करो जिससे तुम्हारा मन परेशान हो, दिल परेशान हो और वो तुम्हारे लिए रुकावट भी बन जाए। ली जुआनटोंग कहता है कि शेन कांगशेंग, मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि तुम कितने ज्यादा फ्री रहते हो, ना किसी की चिंता ना किसी की परवाह, सिर्फ अपनी जिंदगी को एंजॉय। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में मूचेन और लुओली को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी आराम कर रहे थे। लेकिन तभी मूचेन के अंदर से किसी की आवाज आने लगती है, जो कि यह कहती है कि मूचेन, अब जागने का समय हो चुका है, क्योंकि अब मैं तैयार हो चुकी हूँ थंडर ट्रिबुलेशन को संभालने के लिए, जो कि कोई और नहीं बल्कि होती है हम सभी की प्यारी और खतरनाक सी ज्यूयो को। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।